जिसकी खिदमत करता है उन्हें भी किसी दिन मोहब्बत आ ही जाती है। और अगर ये काम मोहब्बत में किया जाए, प्यार में किया जाए, तो अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत एक दिन जोश में आई। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल ली सल, रबिया मांग ले जो मांगना चाहता है, कर सवाल, सवाल कर। फ़क़ुल्तु अस्अलुका, अब जब इन्होंने हुजूर ने कह दिया कभी मांग ले जो मांगना चाहता है, किसी चीज को मुक़य्यद किया नहीं, को खास किया नहीं, ये नहीं कहा कि अरे भैया ये मदीने शरीफ में से कोई चीज अगर मांगना चाहता है तो मांग ले, या जमीन में जितनी चीजें हैं इनमें से अगर कोई चीज मांगना चाहता है तो मांग ले, मेरा इख्तियार यहाँ तक है, आसमान से कोई चीज मांगना मत। अब सल कहा, फ़क़ाल ली सल, कहा कि मांग ले जो तू मांगना चाहता है। अब सवाल मुतलक है, मुक़य्यद नहीं है, मांग ले। तो आगे से जो मांगने वाला है वो भी हुजूर की सोहबत में रहने वाले हैं, हुजूर इस्लाम की सोहबत में रहने वाले हैं। उन्होंने भी आम सी चीज नहीं मांगी, क्या मांगा? फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तक फिल जन्नह, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका जन्नत में अपनी सोहबत अता फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला क्या अंदाज़ है, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। क्या मतलब? कहते हैं हुजूर से हम मांगते जाएंगे और जो हम मांगेंगे ना हुजूर अलैहिस्सलाम हमें अता फरमा देंगे। तो आना समझने हदीस का तर्जुमा किया। एक हदीस मुबारका में सहाबी रसूल कहते हैं हज़रत इस्लाम की बारगाह में जो भी आया हज़रत इस्लाम उसे अता फरमा दिया। बाद में ऐसे भी हुआ कोई चीज वैसे ले किसी से मांग कर भी दे दे, ऐसी अताएं की लफ्ज़ ला जो ला ला हज़रत इस्लाम की जुबान मुबारक पर नहीं, यानी ये तो अशार है, अशार नहीं हदीस का तर्जुमा भी यही। वरना हुजूर ला नहीं कहा करते थे, हुजूर की बारगाह में आता कोई हाजत लेकर, हाजत उसकी जो है वो जमीनी होती या आसमानी होती, जैसे भी होती मेरे आका अलैहिस्सलाम उसकी हाजत को पूरा फरमा दिया। तो आला हज़रत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर भी है। कहते हैं सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, मतलब क्या है? सरकार में लफ्ज़ ला नहीं, ला का माना होता है नहीं, ला का माना क्या होता है? नहीं। कहते हैं सरकार में नहीं नहीं है, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। और हुजूर ये भी नहीं कहते अच्छा हो सका तो कर दूंगा, हमारे तो एक ही होता है ना, कोई आया अपनी हाजत लेकर तो आप क्या कहेंगे? अगर हो सके तो पैसे दे दूंगा, ना हो सके तो नहीं दे सकूंगा। ये लफ्ज़ जो अगर है ना, अगर, आला हज़रत कहते हैं ये अगर का लफ्ज़ हुजूर नहीं कहते हैं, हुजूर अगर का लफ्ज़ नहीं कहते। हुजूर इस्लाम की बारगाह में कोई आता है और झोली फैलाता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उसे अता फरमा देते हैं। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, हुजूर इस्लाम की बारगाह में लफ्ज़ ला नहीं है और हाजत अगर की है, हुजूर ये भी नहीं कहते बल्कि अता फरमा देते हैं। तो कहा हुजूर इस्लाम की बारगाह में या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका जन्नत में आपकी मैं मायत आपका साथ मांगता। कमाल नहीं करती?
जन्नत भी मांग ली और जन्नत में हुजूर का साथ भी मांग लिया। हमारे जैसा होता तो कहता जी एक दुकान है 4 दुकानें हो जाए, ऐसे ही है ना। वो एक मिल है, जरा कम कमाई आती है, 4 मिलें हो जाए। इतनी जमीन है, अगर इतनी हो जाए तो कमाल हो जाएगा जी। नहीं, क्या मांगा है या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका जन्नत में अपना साथ बता। क्या अंदाज है। काला अब गैर ज़ालिक, अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अरे रबिया तुझे क्या हो गया है, जन्नत कहाँ पे है, और फिर जन्नत जो है, जन्नत में अंबिया का दर्जा कितना आला है, और फिर अंबिया के ऊपर जो है मेरा दर्जा होगा, तो तू जन्नत में मेरा साथ मांग रहा है, क्या हो गया तुझे। ऐसे नहीं कहा, और यह भी नहीं कहा कि भाई तूने कोई, मैंने तो कहा था कि कोई मदीने का बाग मांग लेगा, कोई खजूर का दरख्त मांग लेगा, कोई पैसे मांग लेगा, तू डायरेक्ट जन्नत मांग रहे और जन्नत में मेरा साथ मांग रहा है, नहीं कहा। हदीस का अल्फाज सुनिए, अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मुबारक मौजूद है, किताब सलात और अबवाब तत्वो में है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, ईसाई में भी है, मुस्लिम इमाम अहमद में भी है, सही इब्न हब्बान में भी है, सुनन कुबरा में भी, बहकी में भी। यानी ये कसीर कुतुब में ये हदीस मुबारक मौजूद है। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ साथ साथ। अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा भाई तूने क्या मांग लिया है, हैं? जन्नत ही मांग लेता तो जन्नत में मेरा साथ मांग रहा है, ये मेरे सकत की बात है नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अब यदि ये साथ ही अल्फाज काला अब गैर ज़ालिक, अलैहिस्सलाम ने जब मांगा ना जन्नत के साथ होगा, अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया रबिया इसके अलावा जो मांगना चाहता है मांग लिया। आवा गैर ज़ालिक, आवा गैर ज़ालिक, गैर अलावा ज़ालिक, इसके अलावा, फरमाया इसके अलावा भी तूने जन्नत भी मांग ली है, जन्नत में मेरा साथ भी मांग लिया है, इसके अलावा भी अगर तू कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले, मुस्तफा तो जाता हूं। ये मेरे आका की शान है। और फिर अलैहिस्सलाम ने इशा फरमाया, उनका कुल तो हुआ ज़ालिक, कहते मैंने कहा कुल तो हुआ ज़ालिक, नहीं हुजूर बस जन्नत में आपका साथ ही चाहिए था, है? उन्होंने कहा होगा, हदीस में अल्फाज नहीं है ऐसे, कि यहाँ भी आपकी रफाकत है, आपकी खिदमत है, और उधर भी क्या होगी, खिदमत होगी, बस यही कुछ चाहिए। तो आगे हदीस का अल्फाज है कुल तू हुआ ज़ालिक, कहते मैंने कहा हुआ ज़ालिक, बस वही, बस हुआ वो ज़ालिक, हुजूर बस जन्नत में आपकी रफाकत ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं। तो अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अपने इस मामले के बारे में बकसरत सजदों के जरिए मेरी मदद कर। अब तो कसरत के साथ सजदे किया कर, कसरत के साथ सजदे किया कर, अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में मेरी रफाकत अता फरमाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को शान अता फरमाई। अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा, कहते मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में गया, कसीर हदीस करानी, कहा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे के ये तालिब इल्म भी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु के मदरसे, मदरसे भी क्या है, तालिब इल्म अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। 70 तकरीबन तलबा जो हैं ये असहाब सुफ़ा में रहते थे, 70-75 इतनी तादाद जो है, ये तालिब इल्म भी हैं, और हुजूर इनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, ठीक है। इसलिए दीनी तलबा अगर कहीं आपको मिले तो जरूर मोहब्बत किया करें, इस नीयत से कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत किया करते थे।
तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से एक तालिब इल्म है, कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह प्यारे आका, हुजूर की बारगाह में रहते थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं जो आपसे सुनता हूँ भूल जाता हूँ। क्या जी? जो भी आपसे हदीस सुनता हूँ क्या करता हूँ? भूल जाता हूँ।